बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड क्या होता है। उसमें मैंने बताया था कि कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कि किस तरह से आपने ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सी कॉस्ट लगानी जब आप लोग इन्वेंट्री को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। तीन बेटा मेथड हमने डिस्कस किए थे। द फर्स्ट मेथड इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड मेथड इज लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड थर्ड मेथड इज वेटेड एवरेज मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहले हम वो चीजें आगे ट्रांसफर करेंगे जो पहले रेट पे आई होंगी, यानी वो रेट लगेगा जो सबसे पहले स्टॉक के अंदर आया था। लास्ट इन फर्स्ट आउट कहता है कि जो सबसे लास्ट पे चीज आई है वो सबसे पहले बाहर जाएगी। वेटेड एवरेज कहता है कि जब आपने रेट कैलकुलेट करना है तो ना आपने फर्स्ट वाला रेट लेना, ना आपने लास्ट वाला, बल्कि आपने उस रेट की एवरेज लेनी है। अब मैं आपको इन तीनों मेथड से छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से बेसिकली जो है वो हम लोग इन मेथड्स के जरिए जो है वो चीजों को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ओपन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को जरा पहले और से पढ़ लेते हैं, देन इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें कैलकुलेट करने को आपको आ सकती हैं वो चीजें बताऊंगा। एक मेथड मैं करूंगा फाइफो मेथड। लाइफो मेथड बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से फाइफो मेथड होगा। तीनों के फॉर्मेट सेम होंगे, स्केच सेम होगा, बनाने का तरीका सेम होगा। फर्क सिर्फ कहाँ पे आएगा, जब आपने कोई चीज दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करनी है तो वहां पे जो रेट हमने यूज करना है, बस वो रेट आपने देखना है कि कौन सा यूज करना है, वो मेथड के हिसाब से हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले रीड कर लेते हैं। इसमें उसने बोला हुआ है कि आपके पास 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल है जिसकी कॉस्ट है 8 रुपए पर यूनिट इन स्टोर जनवरी 1 2016। फॉलोइंग आर द रिसीट्स एंड इश्यूज ड्यूरिंग जनवरी। कुछ चीजें हैं जो आपने पूरे महीने के दरमियान, कुछ चीजें आपने 100 यूनिट्स आपके पास पहले पड़े हुए 8 रुपए के हिसाब से स्टॉक के अंदर। उसके बाद पूरे महीने में आपने ये परचेजेस और ये रिसीविंग की है। जनवरी 1 को आपने 100 यूनिट खरीदा 8.50 के हिसाब से। जनवरी 5 को उसमें से आपने इतने यूनिट्स इशू कर दिए। 8 जनवरी को फिर आपने रिसीव किए 200 यूनिट, उस वक्त रेट होगा 8.85। 15 जनवरी को फिर चीजें खरीदी, उस वक्त रेट होगा 9.25। अब देखिए मुख्तलिफ रेट है, पहले 8 रुपए के हिसाब से भी चीजें पड़ी हैं, 8.50 के हिसाब से भी पड़ी हैं, 8.85 की पड़ी है, 9.25 की भी पड़ी है। अब वो आपसे कहेगा प्रिपेयर द लेजर कार्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। उसने कहा जी फाइफो मेथड, लाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड से इनके लेजर कार्ड्स बनाए। अब लेजर कार्ड बनाने का तरीका क्या है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ आपने जो अंडरस्टैंडिंग करनी है वो ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हमने रेट कौन सा यूज करना है, ऊपर वाला रेट यूज करना है या नीचे वाला रेट यूज करना है, या हमने इनका एवरेज रेट यूज करना है। सबसे पहले हम स्केच की तरफ जाते हैं। ये बेटा आपके पास स्केच होगा, 3 आप कॉलम बनाएंगे, बल्कि 4 कॉलम बनाएंगे। एक आपका डेट के नाम से कॉलम होगा, एक कॉलम आपका बनेगा रिसीव्ड, एक बनेगा इशूड और एक बनेगा बैलेंस के नाम से। ये 3 मेन कॉलम है आपके, रिसीव्ड, इशूड एंड बैलेंस। इशूड, ये रिसीट को हम रिसीट भी लिख सकते हैं, जो रिसीट होती है आपकी। अच्छा, अब आगे हर यूनिट के अंदर 3 सब कॉलम बनेंगे। यूनिट, यूनिट कॉस्ट, अमाउंट। जिस तरह हम कहते हैं ना रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, RQA, जिस तरह अगर आप शॉपिंग मॉल्स के ऊपर जाएं तो वहां पे लिखा होता है रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट, कि कितना रेट है, कितनी क्वांटिटी खरीदी, उसकी अमाउंट क्या बनेगी। तो ये बेसिकली वही 3 कॉलम है, कितने यूनिट्स परचेज किए, एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है और उसकी कितनी अमाउंट बनेगी। देन अगेन आपने कितने यूनिट्स खरीदे, उसकी कॉस्ट कितनी है और अमाउंट क्या बनेगी। अगेन आपने कितने यूनिट्स खरीदे, यूनिट कॉस्ट क्या और उसकी अमाउंट क्या बनेगी। 2 मिनट बेटा जरा वेट कीजिएगा। ओके, तो बेटा ये 3 सब कॉलम बनेंगे। एक होगा यूनिट, यूनिट कॉस्ट और अमाउंट, यानी कितने यूनिट्स खरीदे, उसकी कॉस्ट क्या थी और अमाउंट क्या है। इसको आप रेट, क्वांटिटी, अमाउंट भी लिख सकते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी खरीदी, क्या रेट है और क्या अमाउंट है। तो यूनिट्स को आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं,
यूनिट कॉस्ट को आप रेट भी लिख सकते हैं और अमाउंट की जगह पे अमाउंट आ जाएगा। तो क्वांटिटी रेट अमाउंट QRA भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। ओके, ये है बेटा स्केच। तीनों मेथड्स के लिए स्केच सेम यही रहेगा, सिर्फ ऊपर मेथड का नाम चेंज आएगा, FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज। अब आपने करना क्या है कि जो चीजें आप परचेज कर रहे हैं उसको रिसीव्ड के कॉलम में लिखते जाएंगे, और जो चीजें आप इशू कर रहे हैं उसको आप इशूड के कॉलम में जो है वो लिखते जाएंगे। अब आप क्वेश्चन को जरा देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे करवाता जाऊंगा, आप क्वेश्चन की हम वैल्यू पढ़ते जाएंगे। उसने बोला जी 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल 8 पर यूनिट वर स्टोर इन जनवरी 1st। तो 800 100 रुपए, 100 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से आपके स्टोर में पड़े हुए हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, जो आपके पास जनवरी 1st है, यहाँ पे देखिए आपका ना रिसीव्ड किया ना आपने इशू किए, सिर्फ आपके पास बैलेंस के अंदर 100 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपए के पड़े हुए हैं। तो हमने करना क्या है कि जो यूनिट है उसको यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट लिखते जाना है। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने बैलेंस जरूर करना है। अब इस वक्त हमारे पास बैलेंस में 100 यूनिट पड़ा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से 800 मालियत के। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। रिसीव्ड 100 यूनिट्स एट 8.5। आपने कुछ यूनिट्स रिसीव किए हैं यानी परचेज किए हैं 8.50 से। तो आपने रिसीव्ड वाले कॉलम में जाना है, जनवरी 1st की आपने डेट लिखी, 100 यूनिट्स 8.50 मल्टीप्लाई करें 850 बनेगा। ओके, जैसे ही आपने ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ली, अब आपने बैलेंस में चले जाना है। तो बैलेंस में देखें, ये 100 यूनिट्स 8 रुपए के हिसाब से ये पहले पड़े, इसको वैसे लिख दें, और इसके नीचे जो मजीद आपने परचेज की उसको इसके नीचे लिख दें। अब आपके पास स्टोर के अंदर 100 यूनिट पड़ा है 8 रुपए के हिसाब से, और 100 यूनिट पड़ा हुआ है 8.50 के हिसाब से। अब आपके पास इस ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस ये है 100 into 8 एंड 100 into 8.5। इस हिसाब से आपने इसको यूज करना है। तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, कहीं जो चीज आप रिसीव करते जाएंगे उसको आप इशूड के कॉलम में लिखेंगे, और जो चीज आप इशू करते जाएंगे यानी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे वहां पे आपने उसको इशूड के कॉलम में लिखना है। पहले दो ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम बेटा एनीवन? सर ये 2 दफा की बैलेंस लिखा है। 100 यूनिट बेटा जो पहले का पड़ा हुआ था ये वाला, ये नहीं लिखना, इसको खत्म तो नहीं कर देना, खाते में ये यूनिट भी तो पड़े हुए हैं ना, मजीद हमने 100 ये परचेज किया उसको मैंने उसके नीचे लिख दिया। बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछूं स्टोर में कितनी चीजें पड़ी हैं, तो आप मुझे यही बताओगे ना 100 हमारे पास पहले पड़ी थी 8 रुपए के हिसाब से, 100 हमने मजीद खरीद लिया 8.50 के हिसाब से। तो बैलेंस का मतलब होता है कि अब आपके स्टोर में कितनी चीजें पड़ी हैं। अब आप इस बैलेंस को देख के बता सकते हैं स्टोर के अंदर 200 यूनिट पड़ा हुआ है, 100 यूनिट पड़ा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से, 100 यूनिट पड़ा हुआ 8.50 के हिसाब से। अंडरस्टैंड? बेटा यस नो में आंसर दिया करें। यस सर। ओके, आगे देखें, इशूड 100 यूनिट्स। अब आपने 100 यूनिट्स इशू किया, तो याद रखिए इशूड के साथ कभी भी रेट गिवन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई रेट नहीं दिया हुआ, क्योंकि जब आपने इशू करना है तो रेट आपने मेथड के हिसाब से लगाना है। फाइफो मेथड कहता है कि पहले वाले इशू होंगे, लाइफो मेथड कहता है लास्ट वाले इशू होंगे, वेटेड एवरेज मेथड कहता है ना पहले वाले ना लास्ट वाले दोनों की एवरेज जो है वो हम रेट लेंगे। अब यहाँ पे उसने कहा कि हम अगले डिपार्टमेंट में 100 यूनिट इशू कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए रेट नहीं दिया हुआ, अब रेट हम खुद लगाएंगे बैलेंस की तरफ देख के। अब हम यहाँ पे गए इशूड के कॉलम में, देखें इशूड के कॉलम में आपने 100 यूनिट्स इशू किया। अब यहाँ पे उसने रेट लगाया 8 रुपए, फाइफो मेथड है। तो ये देखें, अब आपने ये जो ऊपर से नीचे की तरफ इशू करने हैं, तो ये 100 यूनिट जो ऊपर पड़ा हो, फाइफो मेथड कहता है कि जो पहले वाले यूनिट है वो पहले बाहर जाएंगे, तो पहले जो ऊपर वाले यूनिट है वो जाएंगे। तो मैंने ये वाला 100 यूनिट यहाँ पे लिखा, उसका रेट क्या है 8 रुपए, और 800 रुपया बन गया। अब बैलेंस में क्या होगा, ये ऊपर वाला 800 खत्म हो गया क्योंकि ये मैंने इशू कर दिया। अब आपके बैलेंस के अंदर ये नीचे वाले यूनिट बाकी रह गए 8.50 वाले, तो 100 यूनिट मैंने यहाँ पे इशू कर दिया। तो फाइफो में क्या करना है, यूनिट्स ऊपर से नीचे की तरफ इशू करने हैं, यानी जो पहले खरीदे हुए थे पहले वो जाएंगे, उसके बाद नीचे वाले की बारी आएगी। तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए, ये ऊपर वाला 100 यूनिट मैंने यहाँ पे इशू कर दिया, और उसको रेट क्या लगाया 8 रुपए, क्योंकि उसका रेट मार्केट में जो बैलेंस में पड़ा है वो 8 रुपए पड़ा हुआ है, और 800 रुपया बन गया। अब बैलेंस में क्या बचा, ये वाले खत्म हो गए क्योंकि ये हम बेच चुके हैं। अब हमारे पास बैलेंस में खाते में सिर्फ ये यूनिट बचे हैं, और ये आ गया 8.50 के साथ। ये बेटा इस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर यही मेथड लाइफो होता
अभी तो ये मैंने FIFO किया, अगर यही मेथड LIFO होता तो मैंने क्या करना था, मैंने ये नीचे वाले 100 इशू करने थे और यहाँ पे रेट लिखना था 8.50 और ऊपर वाला जो यूनिट है वो नीचे यहाँ बैलेंस में आ जाने थे। देखिए अगली जो इसी क्वेश्चन को हमने LIFO में भी करना है, उसमें सिर्फ ये किया होगा कि FIFO मेथड में ऊपर से नीचे की तरफ इशू करना है, LIFO मेथड में नीचे से ऊपर की तरफ इशू करना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, रिसीव 200 यूनिट्स एट 8.85। अब आपने मजीद यूनिट खरीदे 200, तो आपने रिसीव्ड वाले कॉलम में गए 200 यूनिट 8.85 1750, अब बैलेंस में आ जाए। ये देखिए ये प्रीवियस बैलेंस आपका 108.50 ये पहले आ गया और इसके नीचे जो आपके मजीद 200 यूनिट आ गए वो ये वाले आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? Anyone, any confusion? बेटा मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई देती है? यस सर। तो आपको आगे से आंसर नहीं देना आता यस और नो में, या मैं आप लोगों की वीडियोस ऑन करवाऊं फिर ठीक रहेंगे आप लोग? सर ये एंट्री दोबारा रिपीट करिएगा। टू 200 यूनिट्स हमने खरीदे 8.85 से 1750, तो ये 200 यूनिट अब आपके स्टोर रूम में आ गया। ये 100 जो पीछे वाला बचा हुआ था बैलेंस हुई वैसे का वैसे ही आ गया और इसके नीचे मजीद 200 यूनिट आपके पास आ गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आपने 100 यूनिट्स मजीद परचेज किया और उसका रेट क्या है 9.25, तो अमाउंट बनी 925। अब बैलेंस में देखें ये दोनों बैलेंस वैसे के वैसे आ गए नीचे और मजीद 100 यूनिट्स आपने परचेज कर लिया। यानी जो चीज आपके स्टोर में आती जाएगी उसको आपने बैलेंस में लिखते जाना है। तो ये 100 पहले पड़ा हुआ है, ये 200 जो हमने पीछे परचेज किया था और मजीद 100 हमने ये परचेज किया। इस वक्त स्टोर में आपके पास 200 जमा 100 जमा 300 यानी 400 यूनिट पड़ा हुआ है और उनके मुख्तलिफ रेट है, कोई 8.50 से पड़ा है, कुछ 8.85 से पड़ा है, कुछ 9.25 से पड़ा हुआ है। अब अगली ट्रांजैक्शन देखिए 25 को आपने इशू किए 220 यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। 220 यूनिट अब आपने इशू किए, FIFO मेथड है तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ इशू करने हैं 220। अब आपने क्या किया 100 ये इशू किया, ये देखिए 100 को रेट लगा 8.50, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, 220 करने हैं, 120 में यहां से उठाऊंगा और 120 को रेट क्या लगेगा 8.85 वाला। अब बैलेंस में देखें ये खत्म हो गया, ऊपर वाला बैलेंस खत्म हो गया क्योंकि ये इशू हो चुके हैं। इन 200 में से हमने 120 यहाँ पे इशू कर दिए, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने रह गए 80। तो ये देखिए 80 8.85708 और ये नीचे वाला 100 अभी हमने छेड़ा ही नहीं, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो FIFO मेथड ये कहता है कि आपने जो 220 यूनिट इशू किए हैं वो आपने ऊपर से नीचे की तरफ इशू करने हैं, यानी जो पहले वाले रेट हैं वो पहले जाएंगे और LIFO मेथड ये कहता है कि जो लास्ट वाले रेट हैं वो पहले जाएंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए उसमें कहा कि जी 80 यूनिट्स मजीद परचेज इशू किए। तो अब आपका FIFO मेथड है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस में ये पड़े हुए हैं आपके पास, तो ये वाले जो 80 यूनिट से ऊपर वाले ये हम यहाँ पे इशू कर देंगे और इनको रेट लगेगा 8.85। तो ये 80 यूनिट्स भी खत्म हो गए और सिर्फ बैलेंस में हमारे पास अब एंड पे ये बचा 100 यूनिट्स और ये आपके पास आंसर आ गया और यहाँ पे आके ट्रांजैक्शंस आपकी खत्म हो गई। तो FIFO मेथड ये कहता है सिंपल, LIFO भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने FIFO करवाया है, फर्क सिर्फ ये होगा LIFO मेथड में। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें ये आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ था, अब आपने यहाँ पे 220 यूनिट इशू करने हैं, तो मैं क्या करता LIFO में मैंने 100 ये वाला इशू करना था और 120 मैंने यहाँ से लेने थे और बैलेंस में आपके पास ये वाले और ये वाले बाकी 80 बच जाने थे। मैं भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट में, जब अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट वो आपसे पूछेगा क्लोजिंग स्टॉक क्या है बाय यूजिंग FIFO मेथड। तो एंड पे जो आंसर बचेगा 100, ये जो बचा है 100 मल्टीप्लाई बाय 9.25 इज इक्वल टू 925। जो एंड पे आपके पास आंसर आया ये वाला, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। सेकंड वो आपसे पूछ सकता है CGS क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे हम कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि FIFO मेथड में बताएं CGS क्या है। अब CGS कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका जो इशूड कॉलम है, आपका जो इशूड कॉलम है, अब आप यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास जो इशूड कॉलम है
इसके अंदर जो अमाउंट्स आ रही हैं, एक ये 800 वाली अमाउंट आ रही है, एक 850 वाली आ रही है और एक 1062 वाली आ रही है, और भी कोई आ रही है तो चेक कर लेते हैं, और ये 708 आ रही है, यानी 708 जमा 1062 जमा 850 जमा 800, यानी सीजीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? ये सभी मेथड्स के लिए सेम तरीका बेटा जो मैं बता रहा हूं अभी, कोई भी मेथड उसमें आपने ऐसे ही करना है। तो सीजीएस क्या होगा? एड ऑल अमाउंट इन इशूड कॉलम, ये मैंने आगे लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। इशूड कॉलम में जितनी भी अमाउंट्स आ रही हैं उन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास सीजीएस आ जाएगा। एक वो पूछ सकता है कि व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीजीएस। तो सीजीएस तो आपने कैलकुलेट कर लिया अभी, जो ये पांचों अमाउंट्स को प्लस करोगे तो सीजीएस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स वो क्वेश्चन में गिवन करेगा, मैं कहता हूँ 40,000 की आपकी सेल्स है, और सीजीएस क्या कहेगा? सीजीएस जो भी आपने कॉलम प्लस किया होगा 800 जमा 850 जमा 1062 जमा 708, ये चार अमाउंट्स जो हैं, इन चारों को जब आप प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका सीजीएस होगा। यानी FIFO मेथड, LIFO मेथड या वेटेड एवरेज मेथड, इन तीनों में आपसे तीन चीजें पूछी जा सकती है। क्लोजिंग स्टॉक का आंसर बताएं, सीजीएस बताएं कितना है, या फिर बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? सर ये 708 कैसे आया? 708 कौन सा? ये लास्ट वाला? सर ये जो जनवरी 25 वाली ट्रांजैक्शन। जनवरी 25 में बेटा 708 कहाँ पे आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। 850 और 1062 है, 31 में है। जो लास्ट कॉलम है सर। हाँ तो बेटा ये ट्रांजैक्शन गिवन थी ना, इशूड 80 यूनिट्स। ये चेक करें जरा, आखिर पर जनवरी 31 की ट्रांजैक्शन चेक करें, ये क्या लिखा है? इशूड 80 यूनिट्स। ये देखें, तो हमने क्या किया, हम नीचे गए इशूड वाले कॉलम में और वहां पे आपने 80 यूनिट इशू करने हैं। स्टॉक में ये 2 यूनिट्स पड़े हैं आपके पास, 80 वाले और 100 वाले। तो FIFO मेथड है तो ये ऊपर वाले 80 मैंने इशू कर दिए, 80 मल्टीप्लाई बाय 8 4 85 इज इक्वल टू 708, और बैलेंस में क्या रह गया? ऊपर वाले नीचे वाले रह गए। सर वही मैं पूछ रहा हूँ, बैलेंस में 708 कैसे आया? बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 80 को 8 4 85 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर। ये ऊपर लिखा तो हुआ बेटा, ये सारे मल्टीप्लाई करके आंसर। अब ये 850 कैसे आया था, ये 1062 कैसे आया? ये क्वांटिटी है, ये रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो अमाउंट, क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई करो अमाउंट, क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई करो अमाउंट। ओके सर। ये था बेटा FIFO मेथड। FIFO मेथड में हमने क्या किया, नीचे की तरफ इशू किया। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? यस सर, मैं कह रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट बताइएगा एक मिनट। क्या बताऊं बेटा, दोबारा बोले सर। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीजीएस। सेल्स वो क्वेश्चन को आपको इसके अलावा गिवन करेगा, जब भी वो ग्रॉस प्रॉफिट पूछेगा तो क्वेश्चन में वो आपको सेल्स गिवन करेगा। इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीजीएस। क्वेश्चन में सेल्स गिवन होगी, मैंने अज्यूम किया कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में सेल्स है 40,000। सीजीएस कहां से आएगा? सीजीएस बेटा ये जो मैंने आपको बोला था, इशूड कॉलम के अंदर ये जो अमाउंट्स है 708 1062 850, ये सारी अमाउंट्स को आप प्लस करें तो ये आपका सीजीएस बन जाएगा। ये चार अमाउंट्स, एक 800 रुपए की है, एक 850 की, एक 1062 की, एक 708 की। इन चारों को प्लस करो, जो आंसर आएगा उसको 40,000 में से माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओके सर। ओके, अब ये था FIFO मेथड। सेम यही क्वेश्चन है, यही डाटा है, यही वैल्यूज है, और उसने आपसे कहा कि कैलकुलेट अगेन LIFO मेथड से। FIFO हमने किया, अब आता है LIFO मेथड। फर्क सिर्फ कहां पे पड़ेगा बेटा? फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि FIFO मेथड में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ इशू कर रहे थे, और LIFO मेथड में हम नीचे से ऊपर की तरफ इशू करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए LIFO मेथड में वही बेटा हमारे पास 100 यूनिट्स हैं, 8 के हिसाब से 800 रुपए आ गया। 100 यूनिट्स मजीद परचेज किए, अब आपके बैलेंस भी वैसे किया।
फर्क कहाँ पे आएगा? फाइफो मेथड में जब हमने 100 यूनिट्स इशू किया था जनवरी 5 को, तो हमने ये ऊपर वाला लिए थे 5, ये वाले 100 into 8, जबकि लाइफो मेथड में क्या करेंगे? लाइफो में हम ये नीचे वाले लेंगे 100 into 8.5 850, और ये ऊपर वाले जो है ये बैलेंस में आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पड़ेगा? जब आपने यूनिट्स इशू करने हैं तो फाइफो मेथड में हम यूनिट्स ऊपर से नीचे की तरफ इशू करते थे, लाइफो मेथड में आपने यूनिट्स नीचे से ऊपर की तरफ इशू करने हैं। बैलेंस करने का तरीका सेम है, बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें 200 यूनिट मजीद खरीदे 8.85 के हिसाब से 1770, तो ये देखिए 100 जो पहले पड़ा हुआ था 8 के हिसाब से वो पहले आ गया, और ये 200 यूनिट मजीद उसके नीचे आ गया। फिर आपने 100 यूनिट खरीदा, फिर अगेन वही आ गया। देखिए सारा क्वेश्चन वैसे ही चल रहा है। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? सिर्फ इशूड कॉलम में। अब जनवरी 25 को आपने यूनिट इशू किए थे 220, तो पहले हमने क्या किया था? पहले हमने फाइफो मेथड में हमने 100 यहाँ से लिए थे और 120 हमने यहाँ से लिए थे। अब लाइफो मेथड है, अब हम क्या करेंगे? अब ये हम 100 नीचे वाले लेंगे 100 into 9.5, और 120 हम यहाँ से लेंगे और उसका रेट क्या लगाएंगे? 8.85। तो देखिए बैलेंस में हमारे पास क्या बचा? ये ऊपर के यूनिट वैसे के वैसे ही आ गए, ये नीचे वाला ये भी खत्म हो गया, और इस 200 में से कितने खत्म हो गए? 120। तो ये 80 यूनिट जो है वो यहाँ पे आपके पास नीचे आ गए। इस ट्रांजैक्शन को जरा देखें, यहाँ पे था इशू 220 यूनिट्स, ये जो मैंने भी हाईलाइट किया। तो फाइफो मेथड में मैंने 100 ऊपर से लिया था और 120 ये वाले इसमें से लिए थे। लाइफो में क्या किया? 100 नीचे से लिया और 120 ही मैंने यहाँ से लिए। अच्छा, लास्ट ट्रांजैक्शन थी कि आपने 80 यूनिट इशू किए, तो फाइफो में मैंने क्या किया था? मैंने 80 यहाँ से लिए थे जो ऊपर पड़े थे। लाइफो में क्या करेंगे? लाइफो में जो नीचे वाले 80 यूनिट से हम ये इशू करेंगे, ये देखिए, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 8.5 और ये आ गया 708, और हमारे पास स्टॉक में क्या बचा? ये ऊपर वाले जो 100 है यूनिट्स हमारे पास। अब अगर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट द सीजीएस, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, एक सेकंड में होल्ड कीजिए। तो इसमें जो आपके पास ये जो लास्ट अमाउंट है ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब सीजीएस क्या होगा बेटा? आपके पास सीजीएस वही अमाउंट होगी जो मैंने पहले बोली कि आपका जो इशूड कॉलम है, यानी 850, 925, 1062 और 708, ये चारों कॉलम्स जो हैं इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम बोलेंगे सीजीएस। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो अगेन अगर 40,000 आपकी सेल्स है तो उसमें से जो ये आंसर बने उस आंसर को आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। तो ये है बेटा फाइफो मेथड और लाइफो मेथड। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इन दोनों मेथड्स में? एनीवन? सर सीजीएस बताना। सीजीएस बेटा मैं बता तो रहा हूँ कि इशूड कॉलम जो है आपके पास, ये जो इशूड कॉलम है इसकी जो अमाउंट वाला कॉलम है इनको प्लस कर देना है। ये 850, 925, 1062 और 708, इन चारों को प्लस करोगे वो सीजीएस होगा। मैं बार बार एक पॉइंट रिपीट करता रहा हूँ कि इशूड कॉलम की अमाउंट्स को प्लस कर देना है। और इसके अलावा सर जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो सर वो सेल्स हमें देगा कि खुद ही वो निकालनी होगी? वो कैसे निकालेंगे सर? सेल्स बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मैंने भी अज्यूम की तो थी 40,000, उसमें से आपने इन सबको प्लस करके जो सीजीएस बनेगा उसको माइनस कर देना है। सेल्स माइनस सीजीएस। तो सर सेल लिखेंगे इधर क्यों, कहाँ पे इस फॉर्मेट में सर? बेटा क्वेश्चन में गिवन होंगी, मैंने यहाँ अज्यूम की, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन। वैसे क्वेश्चन आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट पूछेगा तो आपको सेल्स गिवन होंगी, सेल्स वर्ड के साथ। यस सर, सर ठीक हो गया। चलिए आज सिर्फ ये दो मेथड ही करेंगे,
इससे रिलेटेड इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, सिर्फ 2 मेथड्स के, एक फाइफो मेथड और एक लाइफो मेथड। इसी बुक के नीचे क्वेश्चन गिवन है, जब भी मैंने एक सॉल्व किया इसके नीचे और भी क्वेश्चन हैं, वो आप लोग सॉल्व करेंगे। जहां पे प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देन थर्ड जी, सर। मेथड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें। सीआर बैठे, हसनैन बेटा आप मुझे सेंड कर दें। हसनैन बैठे हो बेटा? अटेंडेंस बेटा मुझे सेंड कर दें आप।